नमस्ते। ये ट्रिक शायद ही आपको पता होगी कि जीएसटीआर 1A में बिल आपने चढ़ा के रिटर्न फाइल कर दिया तो आप आपके बायर को आरटीसी दिला सकते हो और वो बिल टू बी वे में दिखाई देगा। जी हाँ, ज़्यादातर लोगों को लगता है कि जीएसटीआर 1A डिले फाइल हो गया तो आईटीसी लैप्स हो जाएगा, बट सच्चाई कुछ और है। जीएसटी टैक्स पेयर को एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है कि जीएसटीआर 1A डिले फाइल हो गया तो जीएसटीआर 1A में फाइल हुए बिल टू बी में दिखाई देंगे या नहीं दिखाई देंगे। दूसरा कन्फ्यूज़न है जीएसटीआर 1A में बिल फाइल हुए बिल वो बिल्स टू बी में दिखाई देंगे या नहीं दिखाई देंगे। उसे हम एक सरल भाषा में समझते हैं। चलिए, सबसे पहले 3 चीज़ें समझ लो। जीएसटीआर 1 क्या है? इसमें सप्लायर अपने सेल्स इनवॉइस अपलोड करता है। जीएसटीआर 1A क्या है? अगर कोई इनवॉइस छूट गया हो या करेक्शन करना हो तो इसे रिटर्न में कर सकता है। जीएसटीआर 2B क्या है? जीएसटीआर 2B में बायर को आईटीसी लेने के लिए ऑटो जनरेटेड एक स्टेटमेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जीएसटीआर 2B हर 14 तारीख को जनरेट होता है। इसका मतलब सिंपल है, अगर आपने इनवॉइस 13 तारीख तक अपलोड कर दिया, चाहे जीएसटीआर 1 में या जीएसटीआर 1A में, तो इनवॉइस उसी महीने की 2B में दिखाई देगा। इसका फ़ायदा क्या है? बायर उसी महीने में आईटीसी क्लेम कर सकता है और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपने 14 तारीख के बाद अपलोड किया तो वो इनवॉइस नेक्स्ट मंथ के 2B में दिखाई देगा। ऐसे केस में क्या होगा? बायर को आईटीसी मिलेगा ज़रूर, बट नेक्स्ट मंथ में, और उसको नेक्स्ट मंथ में ही आईटीसी क्लेम कर पाएगा। एक छोटा एग्जांपल समझ लो, अगर आपने इनवॉइस 12 तारीख को अपलोड किया और रिटर्न फाइल कर दिया तो वो बिल अप्रैल के 2B में ही दिखेगा। लेकिन अगर आपने वही इनवॉइस 15 तारीख तक रिटर्न फाइल कर दिया तो वो अप्रैल के 2B में नहीं, मई के 2B में दिखेगा। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है कि इनवॉइस रिजेक्ट नहीं होगा या आईटीसी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन वो आईटीसी डिले हो जाएगा। बायर को आईटीसी नेक्स्ट मंथ में वो क्लेम कर पाएगा। इसीलिए हमेशा कोशिश करो 13 तारीख तक ही जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 1A में इनवॉइस अपलोड करके रिटर्न फाइल कर दीजिए। और अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिकल जीएसटी अपडेट्स को सीखना चाहते हो तो फॉलो करो फाइनेंस ज्ञान हब को।